दोस्तों, ये कहानी बिहार के एक छोटे से गांव की है जहां कुल गिनती के 150 लोग ही रहते थे। वह गांव अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर था। गांव में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। हर जगह फलों के पेड़ देखने को मिलते थे। लेकिन दूसरे गांव के लोग उस गांव को एक कुएं की वजह से जानते थे, जो उस गांव के बीचों बीच बने एक पुराने खंडहर के पास था। माना जाता है कि उस खंडहर की जगह पहले एक महल हुआ करता था। लोगों का मानना है कि रानी की बेवफाई के कारण राजा ने रानी को कुएं में फिकवा दिया था। तब से रानी की आत्मा उस कुएं के पास और महल में भटकती है, जो अब खंडहर में तब्दील हो चुका है। लोग कुएं के पास जाने से डरते थे और बहुत ज़रूरी होने पर ही वहाँ पर जाते थे। उस कुएं के पास हर दिन कुछ न कुछ अप्रिय घटनाएं घटती थी। कभी दूसरे गांव से कोई पुरुष उस कुएं के रास्ते आता था तो वह वापस नहीं जा पाता था और ये भी पता नहीं चलता था कि वह पुरुष कहाँ गया। कभी लोगों के नरकंकाल मिलते थे तो कभी कटी हुई लाशें मिलती थी। वह रास्ता एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए बहुत छोटा माना जाता था, तो मजबूरी में कई लोग उस रास्ते का प्रयोग करते थे। उसी गांव में एक दंपत्ति अपने छोटे बेटे के साथ एक छोटे से घर में रहते थे। उस आदमी का नाम था राथूराम और उसकी पत्नी का नाम था विमला। वे लोग बहुत गरीब थे। उनके पास एक छोटी सी भूमि थी। इसमें थोड़ी सी खेती कर वह लोग अपना गुजारा चला लेते थे। एक दिन की बात है, चावल की फसल कटने का समय आ गया था, तो सब अपनी तैयारी कर रहे थे। एक दिन बहुत भयानक बारिश और ओले पड़ने का अंदेशा होते हुए नाथूराम ये सोचता है कि क्यों न रात को ही जाकर फसल काट ली जाए। तो नाथूराम रात को 2 बजे ही फसल काटने के लिए अपने खेत की तरफ जाने लग जाता है। नाथूराम का खेत उसी भूतिया कुएं के पास था जहां रानी की आत्मा भटकती थी। नाथूराम की पत्नी ने उसे खूब समझाया कि इस समय आप फसल काटने मत जाइए, लेकिन नाथूराम ने अपनी पत्नी की बात नहीं सुनी और अपने खेत की तरफ चल दिया। नाथूराम की पत्नी बेचारी रोती रही, लेकिन कुछ ना कर सकी। नाथूराम जाते जाते उसी भूतिया कुएं से होकर गुजरता है जो शापित था। उसे सुनसान रास्ता देखकर डर तो लगता है, लेकिन वह आगे बढ़ जाता है। रात बहुत ही ठंडी थी, लेकिन न जाने क्यों नाथूराम को बहुत ज़ोरों की प्यास लगने लग जाती है। न चाहते हुए भी नाथूराम उस कुएं के पास पानी पीने के लिए जाता है। कुएं के पास एक बाल्टी रखी हुई थी जिसमें लंबी सी रस्सी बंधी हुई थी। नाथूराम उस बाल्टी को उठाता है और उस रस्सी का इस्तेमाल करके बाल्टी को कुएं में डालता है। कुएं में बाल्टी डालते ही नाथूराम को ऐसा महसूस होता है कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया है और अपनी तरफ खींच रहा है। नाथूराम अपने हाथ को बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं निकाल पाता और जोर जोर से चिल्लाता है। नाथूराम चिल्लाता है, बचाओ बचाओ, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं आता और धीरे धीरे नाथूराम कुएं में समा जाता है। अगले दिन जब गांव वालों को ये बात पता चलती है तो पूरा गांव उस कुएं के पास इकट्ठा हो जाता है। वह लोग क्या देखते हैं कि नाथूराम की लाश कुएं पे लटक रखी है और नाथूराम के गले पर किसी के दांतों के निशान थे। ऐसा लग रहा था किसी ने अपने नुकीले दांत नाथूराम के गले पर चुभा दिए हों। गाँव वालों को समझने में देर नहीं लगती, ये काम उसी भटकती आत्मा का है। लोगों में रोज रोज इस तरह की घटनाओं की वजह से दहशत फैल जाती है। सब गांव के मुखिया से गुहार लगाते हैं। फिर कुछ सोच समझकर गांव के मुखिया एक बहुत बड़े तांत्रिक को बुलाता है और मदद की गुहार लगाता है। तांत्रिक मुखिया की बात सुनकर कुएं के पास ही पूजा करने का सुझाव देते हैं। सारा गांव और तांत्रिक मिलकर पूजा शुरू करते हैं। जैसे ही तांत्रिक मंत्र पढ़ता है, तभी तेज हवाएं चलने लग जाती हैं और बादल कड़कने लग जाते हैं और थोड़ी देर बाद किसी औरत की चीखने की आवाज़ आती है। तभी गांव वाले देखते हैं कि एक डायन कुएं से बाहर निकलकर आ रही है, जो देखने में बहुत ही भयानक लग रही थी। उसका पूरा शरीर जला हुआ था। इस मंजर को देखकर गांव वाले की धड़कनें बढ़ जाती हैं। डायन को देखकर तांत्रिक
और तेजी से मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। यह देखकर गुस्से में डायन तांत्रिक की ओर बढ़ती है। तांत्रिक डायन को अपनी तरफ आता हुआ देखता है। वह तुरंत गंगा जल का कलश उठाता है और डायन के ऊपर गंगा जल को छिड़क देता है। डायन तड़पने लग जाती है। कुछ देर बाद तांत्रिक एक शीशे की डब्बी निकालता है और मंत्र पढ़ता है। मंत्र पढ़ते ही वो आत्मा शीशे में आकर समा जाती है और तांत्रिक उस डिब्बी का मुंह बंद कर देता है। डिब्बी को वह हवेली में ही एक अलमारी में रखवा देता है और लोगों को निर्देश देता है कि कभी भी उस अलमारी को ना खोलें। उस दिन के बाद उस गांव में खुशहाली आ जाती है और सब कुछ अच्छा हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।